Hello friends, this is Amitesh Dubey and I am back with a new topic, that is democracy and its form. So friends, democracy is the form of government which is by the people, of the people and for the people. So there are two types of democracy. The first one is direct democracy, on the other hand the second one is indirect democracy. So what is direct democracy? Direct democracy क्या है? सो द पीपल एक्सरसाइज देयर सुप्रीम पावर डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल स्विट्ज़रलैंड. सो इसमें क्या होता है कि जो पीपल्स होते हैं वो अपनी पावर्स को डायरेक्ट एक्सरसाइज करते हैं. इसका मतलब क्या हुआ? इसके लिए हम इंडिया का एग्जांपल लेते हैं. सबसे पहले जानने की बात ये होती है कि इंडिया में कौन सी टाइप की डेमोक्रेसी है, डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है, या एग्जैक्टली इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है इंडिया में. डायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में नहीं हो सकती है. उसके भी रीज़न मैं बताऊंगा आगे चल के. सो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी इंडिया में है. इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि जो डायरेक्ट जो पावर्स हैं वो पीपल्स के हाथ में एलाई नहीं होंगे. जो मतलब कानून बनाने का अधिकार है वो लोगों के हाथ में नहीं होगा. वो जो लोग रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, जैसे कि हम एमएलएस चुनते हैं, एमपीज चुनते हैं, हमारे पीएम चुनते हैं, ये सब लोग क्या करते हैं? हमारे लिए कानून बनाने का काम करते हैं. हमारी जनता के पास ये कानून ये चीज़ नहीं है. हमारे पास केवल एक राइट है, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुन सकते हैं, बस इतना राइट है हमारे पास. अब हम देखेंगे कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी की बात. इस डायरेक्ट डेमोक्रेसी में जो रूल्स रेगुलेशंस जो भी लॉज बनाए जाते हैं ये जनता के द्वारा डायरेक्ट बनाए जाते हैं. अब आप सोचे होंगे कि ये कैसे बनाएंगे. सो लेट अस discuss about this. So there are four types of or four devices of direct democracy. These are recall, referendum, initiative and plebiscite. So let us discuss one by one. The first is recall. So recall में क्या होता है? जैसे कि मान के चलते हैं हम अपने कोई भी रिप्रेजेंटेटिव चुनते हैं. मान के चलते हैं हमने किसी एक प्रधानमंत्री को चुना. मान के चलते हैं हम प्रधानमंत्री का नाम नहीं लूँगा मैं. मान के चलिए कोई प्रधानमंत्री का नाम टॉमी है, तो हम टॉमी प्रधानमंत्री को चुनते हैं. हमारे पीएम है टॉमी. तो टॉमी जी अगर मान लीजिए आपकी जनता के अनुसार काम नहीं कर पा रहे हैं तो उन्हें हम रिकॉल के ज़रिए वापस वोट करके हम उन्हें हटा सकते हैं पीएम के पोस्ट से. दिस इज़ कॉल्ड रिकॉल. और ये इंडिया में नहीं किया जा सकता क्योंकि इंडिया एक बहुत बड़ी कंट्री है और इसमें अगर ऐसे ही चलता रहा तो मान के चलिए 6 महीने बाद अगर कोई भी पीएम है वो लोगों की विल्स के अकॉर्डिंग परफॉर्म नहीं कर पाता है तो हम वापस क्या वोट करेंगे, वापस इलेक्शन करेंगे. इसमें तो मतलब पूरे 12 महीने इलेक्शन ही चलते रहेंगे क्योंकि इतनी बड़ी डाइवर्सिटी है इंडिया में. तो हर एक बंदे की जो डिमांड्स है उसको फुलफ़िल करना इतना ईजी नहीं है. मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि इम्पॉसिबल है, बट इट इज़ नॉट दैट मच ईजी एज वी थिंक. सो रिकॉल इज़ द प्रोसेस और इट इज़ अ मैथड बाय विच the people or voter can remove a representative. It cannot done in India. So हमने recall discuss कर लिया. Now let's come to the point. This इसका है referendum. So referendum क्या है? It is a procedure or it is a procedure by which legislature used to refer important bills, rules, regulations by means of vote. For example GST and all. सो इसका मतलब ये होता है कि रेफरेंडम मान के चलिए ये भी इनडायरेक्ट, ये जो है डायरेक्ट डेमोक्रेसी का ही डिवाइस है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का नहीं है. ये जितने भी डिस्कस हम कर रहे हैं ये सब इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस हैं. डायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस हैं, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी के डिवाइसेस नहीं है. रिकॉल भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है, रेफरेंडम भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है, इनिशिएटिव भी, और ये आपका जो लास्ट है प्लेबिसाइड ये भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी का है. सो रेफरेंडम की हम बात करते हैं. सो इट इज़ अ प्रोसीजर बाय विच लेजिस्लेचर यूज टू रिफर इंपॉर्टेंट बिल्स, रूल्स एंड रेगुलेशन बाय मीन्स ऑफ वोट. फॉर एग्जाम्पल दिस GST. रेफरेंडम क्या होता है? जैसे कि मान के चलिए आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट डिसीज़न या कोई इंपॉर्टेंट रूल बनाना है सरकार को, तो सबसे पहले सरकार क्या करती है कि उसको जनता के द्वारा वोट करवाएगी कि हाँ ये रूल अब बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए, ये कानून बनाया जाए कि नहीं बनाया जाए. तो इसे जनता डिसाइड करेगी, वोट करेगी, मतलब वोटिंग होगी. और अगर वोटिंग में अगर दिखाया जाता है कि हाँ मतलब ये कानून वोट अगर जनता सिलेक्ट करती है तो अभी ये इसमें कानून बनाया जाएगा, नहीं तो नहीं बनाया जाएगा. मतलब ये पार्लियामेंट थोप नहीं सकती है, जो लेजिस्लेचर है वो जनता के ऊपर थोप नहीं सकती है रेफरेंडम के मेथड से. तीसरी बात आ जाती है इनिशिएटिव. इनिशिएटिव क्या होता है कि मेथड बाय विच पीपल कैन प्रपोज अ बिल. यहाँ पे देखिएगा पीपल कैन प्रपोज अ बिल. इसमें क्या है? इसमें रिफ़र करती है मतलब लेजिस्लेचर, लेकिन इसमें पीपल खुद प्रपोज करते हैं. मतलब कि जैसे मान के चलिए हम पीपल्स हैं, हमको मतलब कोई नियम या कोई लॉज की ज़रूरत है. जैसे मान के चलिए पब्लिक को किसी लॉज की ज़रूरत है. मान के चलते हैं कि हमें न्यूज़पेपर की ज़रूरत है हर एक, तो पब्लिक एक बिल आती है कि जिसके थ्रू क्या होगा कि
मतलब बनाया जाएगा कि सरकार को हर एक घर में न्यूज़पेपर का डिस्ट्रीब्यूशन करवाना है। मान के चलिए दैनिक भास्कर नहीं, दैनिक भास्कर नहीं लेते हैं, दैनिक भास्कर सस्ता आता है 5 रुपये का, द हिंदू लेते हैं मान के चलिए। द हिंदू न्यूज़पेपर को मतलब सरकार को हर दिन हर एक घर में डिस्ट्रीब्यूट करवाना है। तो सर ये जो है पीपल हैं, पब्लिक हैं, वो वोट करेगी इसके ऊपर कि इसके ऊपर कानून बनाया जाए। तो अगर 25% वोट मिलते हैं इस बिल को, तो बिल को अगर 25% वोट मिलते हैं तो मतलब ये पार्लियामेंट में जाएगी, और अगर 50% वोट मिल गए तो ये जो बिल है ये लॉ बन जाएगा। तो इसके बाद सरकार को क्या करना पड़ेगा, हर एक आदमी को द हिंदू मतलब हर एक घर में द हिंदू डिस्ट्रीब्यूट करवाना पड़ेगा, क्योंकि ये लॉ बन जाएगा। ये इनिशिएटिव मतलब ये बहुत माइन्यूट डिफरेंस है रेफरेंडम और इनिशिएटिव में। दोनों भाई भाई हैं पर थोड़ा सा नेचर डिफरेंट है। रेफरेंडम में क्या होता है कि जो सरकार है वो लॉज या वो प्रपोज करती है, कोई भी लॉज नियम कानून ये सब लॉ मतलब जो है सरकार जनता से पूछती है। लेकिन दूसरे में इनिशिएटिव में क्या होता है कि जो बिल है वो जनता बताती है सरकार को कि नहीं हमको ये चीज़ की ज़रूरत है। तो ये दोनों चीज़ में डिफरेंस है रेफरेंडम और इनिशिएटिव में। लास्ट आता है प्लेबीसाइड। प्लेबीसाइड क्या है, इट इज़ जनरली यूज टू सॉल्व द टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स। सो टेरिटोरियल डिस्प्यूट्स क्या है, मतलब कि देखिए जैसे कि अगर इसको सिंपल तरीके से समझते हैं, कश्मीर मुद्दे को उठा के चलते हैं। जैसे कि हमारे इंडिया में कश्मीर को लेकर बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि कश्मीर में मतलब कश्मीर के जो वो हैं जनता है उनसे पूछा जाए, प्लेबीसाइड करवाया जाए, उनसे पूछा जाए कि वो कहाँ रहना चाहते हैं, पाकिस्तान में रहना चाहते हैं कि इंडिया में रहना चाहते हैं। इसके लिए वोटिंग करवाई जाए। तो क्या मतलब वोटिंग करवाई जाए, और अगर जिसमें ज़्यादा वोट पड़ेंगे मतलब पाकिस्तान पे ज़्यादा वोट पड़ेंगे तो वो पाकिस्तान में रहेगी, और इंडिया में पड़ेंगे तो इंडिया में रहेगी। तो मतलब जनता को मतलब दिया जाता है, राइट दिया जाता है कि वो किस कंट्री के साथ जाना चाहते हैं। मतलब पॉलिटिकल इशू, फ्यूचर पॉलिटिकल इशू को डिस्कस करने का काम करता है प्लेबीसाइड। पर याद रखिएगा कश्मीर में ये चीज़ नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? पहला रीज़न ये है कि कश्मीर में इसलिए नहीं हो सकता है कि पहला रीज़न ये है कि क्योंकि हमारी इंडिया ने अडॉप्ट किया है इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी, और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी का जो ये प्लेबीसाइड है ये फीचर ही नहीं है, तो इसलिए अवेलेबल ही नहीं है कश्मीर में। ठीक है, मान लेते हैं कि अवेलेबल भी है, मान के चलते हैं अवेलेबल भी है। तो दूसरी रीज़न है कि कश्मीर में ये चीज़ नहीं हो सकता क्योंकि कश्मीर जो है हमारे भारत है ये फेडरेशन नहीं है, ये यूनियन है। तो मतलब हमारे यहाँ कश्मीर को ये राइट नहीं दिया जाता। सो इसकी ये हैं कुछ डेमोक्रेसी, उसके टाइप्स और डायरेक्ट डेमोक्रेसी के चारों डिवाइसेस। होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स।